ये वट्टापल्ली के चौरस्ते पे कुत्ता पीछे पड़ा, यहां से वहां भागे तक वहां हार्ट अटैक होकर मर जा रहा है। अंदर से इतना फोकल होगा, फूक फूक के वो जर्दे खा के, वो जर्दा है, वो केमिकल है, वो केमिकल है, वो आपको अंदाजा नहीं है। आप बॉडी का जब जो भी आप बोले, तो आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोग कहीं परेशान हो जाएंगे, हम आपको कहीं को बोल रहे हैं भाई, आप लोग तो शरीफ लोग है। आज हम ये समझना छोड़ दिए जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जलील और रुसवा हो रहे हैं। जूते खा रहे हैं, जूते नहीं, बोलो क्या खा रहे हैं हम लोग, बोलो जूते, बोलो जरा जोर से बोलो जूते, बोलो ना जी जूते। एक बच्चा क्या कर रहा मालूम है, गाड़ी रोक लिया, मियाँ भाई की बेटी को बिठा के लेके जा रहा था। मियाँ भाई को टेंशन हुआ, बुरखे वाली को लेके जा रहा, रोक रहे तो रोक रहे। उन्हें जाके कंप्लेंट कर दिया, साहब इन्हें कुछ धमकियाँ दिया, बोलते कि उन्हें उल्टा कर दिया काम पूरा, पुलिस वाला इसको उठा के लेके चलेगा। आओ बेटे जरा, बोल के लेके जाके इसकी फुगट में पिटाई करके छोड़ दिया। उल्टा होगा किस्सा नहीं, हमारी जायदाद पे हमला करके हमारे जूते मारा जा रहा। उसकी वजह क्या है, अल्लाह को भूल गए। अल्लाह को जरा जोर से बोलो ना जी। अल्लाह को भूल के चबूतरों पे बैठ के गांजे, गांजे गांजे, बॉटला, पाकिटा, ड्रग्स, अफीम, चरस, रात भर ले रहे हैं, रात भर। हमारे घर के सामने गोलकोंडा किले में हमारा घर था, थोड़े दिन पहले घर के सामने जो है एक बच्चा रहता था, बहुत मुश्किल 14 साल का। वो क्या कि थिनर डाल लेता था, ले लेके बैठ जाता था। होता क्या उससे कुछ, हाँ होता क्या कि होता कहते ना, वो दाल के ऐसा सूंघना कहते, सूंघे तो क्या कि मस्त होती कहते तबीयत। सही है, सही है भाई, बोलो भाई, सही है, नहीं मालूम। 14 साल का भाई, मैं बुला के बोला कहीं को कर रहा बेटा, छोड़ दे बेटे, बोले तो होश में ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आया। 3 साल में मर गया भाई, 17 साल में मर गया। मैं पूछा, रे तू पैदा हुआ कहीं को, तू इतना जल्दी मर गया कहीं को? तेरी माँ तेरे को इसलिए पैदा करी थी तू ड्रग्स करके मर जाना बोल के, तेरा बाप तेरे को इसलिए पैदा कर रहा था तू गाड़ी के स्टंटा मार मार के गाड़ी के लारी के नीचे आके तू दब के मर जाना बोल के। तुम्हारे माँ बाप तुमको इसलिए पैदा करे कि तुम ऐसी हरकतें करो कि पुलिस वाले तुमको ढूंढते फिर रहे हैं, तुमको गल्ला पकड़ के पूरे मोहल्ले में कपड़े उतार के लेके जा रहे हैं। इतना जलील होना है तो फिर अपन पैदा ही कहीं को हुए भाई, जलील होने के वास्ते पैदा होएगा, हराम का खाने के वास्ते पैदा हुए। अजी कुत्ता भी जाके वही खाता जो उसके सामने डाला जाता, हम तो उसका भी छीन के खा जा रहे हैं, इसका भी छीन के खा जा रहे हैं, उसका भी हड़प के खा जा रहे हैं, इसका भी हड़प के खा जा रहे हैं, हराम का माल मार के खा जा रहे हैं। गाड़ियां रखे हुए, गाड़ी खोल ले रहा, निकल जा रहा भाई, चोरी कर रहा, लेके जा रहा, बेच रहा, उसके 5,000 रुपये, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी 5,000 10,000 में बेच रहा, 5,000 10,000 खा जा रहा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है ये क्या भाई, चोरी का माल खा जाना, गुटके खाना, सिगरेटा पीना, जर्दे खाना, रात भर वो लगा लिया हो क्या है वो फूके तो क्या उसके अंदर मजा। मैं पूछा कुछ भी टेस्ट आ रहा क्या रे तेरे को? नहीं, ऑरेंज फ्लेवर है मौलाना। तेरे को ऑरेंज फ्लेवर लेना तो ऑरेंज खा, फ्लेवर क्या लेता रे, पूरा ऑरेंज ले ले। बोलो ना भाई, ऑरेंज खा ले रे बेटे, ऑरेंज खा, फ्लेवर लेके क्या करता रे? फूक रहा, उसके अंदर से बॉडी इतनी फोकल हो गई, ये वट्टापल्ली के चौरस्ते पे कुत्ता पीछे पड़ा, यहां से वहां भागे तक वहां हार्ट अटैक होकर मर जा रहा। अंदर से इतना फोकल होगा, फूक फूक के वो जर्दे खा के, वो जर्दा है, वो केमिकल है, वो
केमिकल है वो, आपको अंदाजा नहीं है। आप बॉडी का जब जो भी आप बोले तो आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग कहीं परेशान हो जाएंगे, हम आपको कहीं को बोल रहे हैं भाई, आप लोग तो शरीफ लोग है, अल्लाह की कसम मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। वो जो खाते हो पट्टे आज आई चने लगा उनको बोल रहा हूँ मैं। आप करेंगे नहीं, अंदर फेफड़े पे पूरे छाले पड़े हुए, दिल पे पूरे छाले पड़े हुए, वो जो रगों में से वो केमिकल गुजरता, वो रगा पूरे डैमेज हो गए, पूरा यहाँ वहाँ हो गए, पूरा दिमाग पूरा काला हो गया उसके गलीज, वो उसके असरात से, उसके केमिकल के इफेक्ट से। अल्लाह हमको इसलिए पैदा करा क्या? माइक वाले भाई को टेंशन तो नहीं हो रही? अल्लाह हमको इस वास्ते पैदा करा क्या? गलीज केमिकल खाओ, हराम का खाओ, कुत्तों के जैसा खा जाओ, ये खा जाओ, वो खा जाओ, वो डाल लो, ये डाल लो। अरे अल्लाह तो हमारे लिए हलाल चीज़ें पैदा करा। थोड़ी देर के लिए तुम सोचो, थोड़ा इमेजिन करो अल्लाह हमारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा करा। एक सेब है, सेब मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। सेब देखो आप, अल्लाह की कुदरत का जलवा है उसके अंदर। पूरी कायनात मिलके भी वो पेंट नहीं कर सकती अल्लाह जो एक सेब को दरख्त के ऊपर जो रंग उसकी सेब के ऊपर पैदा कर रहा है। क्या रंग है। अच्छा फिर उसके बाद अंगूर को देखो, उसका एक अलग रंग है। देखो आप क्या रंग है। कायनात की पूरी खूबसूरतियां एक तरफ, वो रंग की खूबसूरती एक तरफ। मौज को देखो आप कैसा अल्लाह ताला उसको ग्रीन, येलो, चीटा, क्या अल्लाह की कुदरत का जलवा दिखा रहा अल्लाह उस पे। जाम को देखो आप, वो सेब की सीताफल की बनावट को देखो आप, अल्लाह की कुदरत का वो एक एक दाना खुदा 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 कह रहा है। वो एक एक दाना अलग 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 ऐसा करके पूरे 300 400 500 दानों को मिला के अल्लाह एक फल बनाया। फिर उसको निकालो, उसके अंदर से एक मग्ज निकाल रहा, मग्ज के अंदर से एक बीज निकाल रहा। क्या अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह वो सारी नेमत हमारे वास्ते बनाया। हमको अल्लाह बोल रहा है या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगों खाओ जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए हलाल किया, पाक किया कर रहा अल्लाह। खाओ बरा हिसाब अल्लाह ताला। और एक बात सुन लो, खाने का अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। हलाल और जायज जितना आप खाना खाएंगे ना, अल्लाह आपसे हिसाब नहीं लेगा। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा तू 300 मौज कहीं को खा गया। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा तू पूरा झाड़ का झाड़ तू कहीं को खा गया आम का। और फिर ये तो उसका रंग है। टेस्ट देखो, मौज का टेस्ट अलग, अंगूर का अलग, सेब का अलग, हाँ फिर उसके बाद जो है जाम का अलग, आम का तो पूछो ही चनको आप। क्या अल्लाह की कुदरत है, क्या जलवे है। आपको मालूम है अल्लाह की कुदरत को एक बार मैं आपको समझा दूं। आप देखो पानी देख रहे हैं, पानी आसमान से गिर रहा, राइट, जमीन से निकल रहा। बोरवेल डाले जमीन में से पानी निकल रहा, बौली खोदे जमीन में से पानी निकल रहा, तालाब आप इनो तालाब होना बोल रहे। अल्लाह की कुदरत के जलवे हैं सब। तालाब है, दरिया है, किनाल है, बौड़ी है, पानी जमीन में से पानी निकल रहा, बात समझ में आ रही। आसमानों में से अबर करके पानी गिर रहा, बात समझ में आ रही। मगर एक कुदरत अजीब है, आप कभी गौर नहीं करे, कहीं को नहीं करे। हम आपको गुटकों से, सिगरेटों से, जर्दों से, ये केमिकल से, ये सिर्फ मुसलमान को ख़त्म करने के लिए बनाए जा रहे केमिकल। ये केमिकल बनाने का सिर्फ एक मकसद है, मुसलमान नस्लों को तबाह कर दो ताकि इनके अंदर हलाल की हराम की तमीज़ ना रहे, बंदगी का ख्याल ना रहे, गुलामी का तसव्वुर ना रहे, इबादत की कैफियत ना रहे, इनके अंदर सुन्नतों का जज्बा ख़त्म हो जाए, सिर्फ इस कौम को मुर्दा करने के लिए। अगर आप इसका एक जिंदा मिसाल देखना चाह रहे हैं, मैं हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फीजी गया, पूरे इंग्लिश कंट्री से ही है, पूरे इंग्लिश कंट्री है। अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं मैं आपको, एक भी वहां पे गुटखा बेचने वाला नहीं मिला मेरे को, एक भी वहां पे जर्दा बेचने वाला नहीं मिला मेरे को। ये पूरे गुटके, ये केमिकल, ये जर्दे पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मुसलमानों के बीच में, मुसलमान में खा रहा, मुसलमान हौला डाल दे रहा, निकल जा रहा। क्या है रे, कई को खा रहा रे, पागल हो गया, कई को खा रहा बाबा। क्या होता वो केमिकल खाया तो तेरे फेफड़े गल रहे, तेरी आंता तबाह हो रहे, तेरी जवानी तबाह हो जा रही,
तेरी नस्लें तबाह हो जा रही, तू काम करने के लायक नहीं रह रहा, तू जीने के लायक नहीं रह रहा, तू वक्त से पहले दवाखानों का शिकार बन जा रहा। शराब पी रहे, क्यों पी रहा मेरे भाई? कौन पियो बोले तेरे को? क्या मजा है शराब पीने में? जुआ खेल रहा, कई को खेल रहा मेरे बड़े भाई? इतनी मेहनत करके पैसे कमा के क्यों ये पैसे बेकार के शौक में, याशी में उड़ा रहा है? क्यों ये तबाहकारियां मुसलमानों में? सिर्फ इस उम्मत को बर्बाद करने के लिए इनके बीच में ये सारी चीजें छोड़ दी गई। और हमारी भोली भाली कौम समझी नहीं, एक्सेप्ट करते गई। बाप खा रहा, बाप को देख के बेटा खा रहा, चिच्चा खा रहा, चिच्चा को देख के भतीजा खा रहा, दादा खा रहा, दादा को देख के पोतरा खा रहा, नाना खा रहा, नाना को देख के नवासा खा रहा, दोस्त खा रहा, दोस्त को देख के दोस्त खा रहा, भाई खा रहा, भाई को देख के भाई खा रहा, भोनी खा रहा, भोनी को देख के साला खा रहा। सब मिलके गम्मत का कबेला बना के बैठे हुए। समझ में नहीं आ रहा क्या जा रही जिंदगी, क्या हो रही जिंदगी। अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो। पानी आसमान से आता, पानी जमीन से आता। एक पानी ऐसा है जो ना आसमान से आता ना जमीन से आता। कभी आप गौर ही नहीं करे ना, कभी आप गौर ही नहीं करे। एक पानी ऐसा है, आप कभी कभी रास्तों से गुजरते तो एक आदमी जो है वो नारियल रख ले के बैठता, देखो हरे हरे नारियल बेचने के वास्ते। लोग उसको ने जाकर ठहरते, भाई नारियल का पानी पिला। उन्हें कत्ता लेता, मार मार के अंदर से उसकी खोपड़ी फोड़ के आपको स्ट्रॉ डाल के देता, ले रे बाप पी। कभी पीते पीते गौर करे अल्लाह ये पानी कहाँ से पैदा कर रहा? अल्लाह की कुदरत का जलवा है वो पानी। क्या बात, अल्लाह की कुदरत का। और वो पानी में अल्लाह शिफा रखा, शिफा पानी में शिफा है। वो पानी पियो रे नारियल पानी, बोले तो हमारे औरतें बोले आई नको जी वहाँ सर्दी होती है। जिसको अल्लाह शिफा बनाया उसको बोल रहे सर्दी होती कहते, जिसको दुनिया जहर बना दी उसको पियो गंजे मारते बैठा हुआ है। अल्लाह की कुदरत को बदनाम कर रहे। अरे सर्दी होती तो अल्लाह तेरा से पैदा क्यों करता? और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो, नारियल सबसे ज्यादा पैदा होता गर्मी के दिनों में। दुनिया में पानी सूख रहा, अल्लाह झाड़ों में पैदा करते चले जा रहा है ताकि मेरे बंदे पीना, उनको राहत मिलना, उनको ग्लूकोज मिलना, उनको ठंडक मिलना, उनको एनर्जी मिलना। अल्लाह अपनी कुदरत के जलवे दिखा रहा। वो नारियल पानी 40 रुपए में मिलता, वो पीने को तैयार कोई भी नहीं है, 100 रुपए की बोतल मार रहा। अरे अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए नेमतें बनाई, मेरे बंदो तुम पियो। देखो मुसलमानों, यहाँ शराब नको पियो। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों इन्हों रिकॉर्ड कर रहे ना, इन्हों रिकॉर्ड कर रहे ना, इन्हों कल डालते यूट्यूब पे तो जितने शराब पीने वाले पूरे सुन लेते। उन लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग हम लोग पीते था बोल सब अस्तगफिरुल्लाह। आपके तो अच्छा इंसान तो अल्लाह की कसम में देखा ही नहीं। मसले को समझो, मसले को समझो दोस्तों। शराब पी रहे, कहीं को पी रहा बड़े भाई, क्या है इसके अंदर? कोई टेस्ट है, कोई मजा है? शराब पिया तो आदमी कुत्ते से बदतर हो जाता, कुत्ते से बदतर नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, आके बोला मौलाना आप लोग अल्लाह के नज़दीक आपका भी कुछ मुकाम है? तो बोले क्यों नहीं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो बोले अच्छा, तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा मर्तबा इंसान का है? बोले जी हाँ इंसान का है, मोमिन का है। बोले मौलाना अल्लाह कभी ये छीन लेता क्या? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाए हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान जब गुनहगार बदकार होता है तो अल्लाह ये नेमत, ये मर्तबा छीन लेता, और उस वक़्त इंसान जानवरों से बदतर हो जाता। उस वक़्त इंसान जानवरों से बदतर हो जाता। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा मौलाना वो कौन सा वक्त है जब इंसान जानवरों से बदतर होता? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देते फरमाए, देखो एक आदमी रात के अंधेरे में शराब पी के जा रहा, इधर लुढ़क रहा उधर लुढ़क रहा, आखिरी में जाके जमीन पर भौंक बोल के गिर गया। संभलने की पूरी कोशिश करता उन्हें, आखिरी में बेकाबू होके गिर जाता। जैसे जैसे अंदर उसके नशा चढ़ते जाता, खत्म, बेकाबू होके गिर गया। मौलाना रूम फरमाया उसके थोड़ी दूर पे कुत्ता भी सो रहा है, रात के 3 बज रहे, अंधेरा है, कुत्ता भी सो रहा है। मौलाना रूम फरमाया एक छोटा पत्थर, इतना पत्थर लो, वो कुत्ते को फेंक के मारो जो सोते पड़ा हुआ है। उठ के भागता नहीं भागता,
बोलो। मौलाना रूम पूछे, फिर वही पत्थर लेके इसको मार, उठता? जोर से बोलो भाई। नहीं मतलब आप लोग देखे सो है ना, तजुर्बा ज्यादा है इसलिए पूछ रहा हूँ। देखते रहते ना भाई, यहाँ चलते बढ़ते अपने कई पट्टे गिरे हुए रहते यहाँ पे। हाँ, इसलिए मैं कभी रात में यहाँ से गुजरता नहीं। उसको आप पत्थर लेके मारो, उठता? अरे जोर से बोलो। नहीं उठता। शाबाश, वेरी गुड। फिर उसके बाद मौलाना रूम बोले थोड़ा और बड़ा पत्थर लेके मारो, उठता? फिर बोले इतना बड़ा गनेट लेके मारो, उठता? पूरे कुछ जाता मगर उठता नहीं। तो मौलाना रूम पूछे, मियाँ बता, अपनी जान बचाने के लिए इतने कंकर से कुत्ता उठ के चला गया, इन्हें उठ नहीं सक रहा, अब बता दोनों में बेहतर कौन है? बोले कुत्ता बेहतर है। इंसान जब तक नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है तो इंसान अशरफुल मखलूकात में है। जब इंसान अल्लाह की बंदगी, रसूल अल्लाह की गुलामी छोड़ देता है तो कुत्ते से बदतर हो जाता है।